T-5, 4. महज 4 दिनों में चांद पर पहुंचा था अमेरिका। रूस को भी बस 4 ही दिन लगे थे, लेकिन चंद्रयान 3 यानी भारत को चांद पर पहुंचने में लगेंगे 42 दिन। आपको यह सोचकर आश्चर्य होगा कि भारत को चांद पर पहुंचने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि अमेरिका, रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले ही चांद की दूरी को महज 4 दिनों में ही पूरा कर लिया था। 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था। ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे का ही समय लगा था। तो भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। 2 चंद्रयान लॉन्च करने के बाद भारत ने अब तीसरा चंद्रयान लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र से भारत के तीसरे चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 लॉन्च के करीब 1 महीने बाद पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और इसके लैंडर और रोवर के 23 अगस्त को चांद पर उतरने की संभावना है। यानी चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन आखिर चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है? इसका जवाब है कि इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद पर पहुंचा दे। जबकि अमेरिका ने अपने अपोलो 11 मिशन को अंजाम देने के लिए ट्रांसलूनर इंजेक्शन नाम की ट्रेजेक्ट्री का यूज किया था। मतलब लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाला। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को चलाए रखा और किसी गुलेल की तरह अपोलो 11 को तेजी से चांद की ओर रवाना किया गया था। यानी अपोलो 11 को सीधे चांद पर पहुंचाया गया था, जबकि चंद्रयान 3 को दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। इसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बर्न्स का इस्तेमाल कर चंद्रयान 3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी और चांद तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में अभी पहुंच गया है और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और चांद तक पहुंचाने के लिए अब वक्त वक्त पर इसके इंजन्स बर्न्स किए जाएंगे और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाया जाएगा और दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा और फिर एक और इंजन बर्न्स के जरिए चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में छोड़ा जाएगा। और आपको बता दें, कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसलिए चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन का समय लगेगा। इसरो ने चंद्रयान और मंगल मिशनों में यही मल्टी स्टेप अप्रोच अपनाया है। इससे वक्त जरूर लगता है, लेकिन कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी चांद तक पहुंचा जा सकता है। और जब चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाएगा, अब 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 नीचे उतरेगा। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा और लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ेगा। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो अगले महीने भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचेगा। तो ये थी चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और यदि ये जानकारी आप लोग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।